24वां घंटा। अपने नए व्यक्तित्व का जश्न मनाएं। यह आश्चर्यजनक है कि सिर्फ 24 घंटों में आप कितना कुछ हासिल करते हैं। अगर आप औसत वजन के वयस्क हैं, तो एक दिन में आपका दिल 1,03,689 बार धड़कता है, आप 23,040 बार सांस लेते हैं, आप 438 क्यूबिक फीट हवा अपने भीतर लेते हैं, आप 3 पाउंड भोजन खाते हैं और 3 क्वार्ट द्रव पीते हैं। आप 25,000 शब्द बोलते हैं और दिमाग की 70 लाख कोशिकाओं का व्यायाम करते हैं। ये सारा वर्कआउट सिर्फ एक दिन में होता है। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी उपलब्धियों की ज्यादा लंबी सूची बनाएं। अगर आप इस पुस्तक में बिताए गए घंटों के दौरान लिए गए संकल्पों पर अमल करते हैं, तो आपकी विस्तृत सूची में सचेतन उपलब्धियां शामिल होंगी, जिन्हें सिर्फ आप ही हासिल कर सकते थे। जीवन के महान कायाकल्प गहरे और व्यक्तिगत निर्णयों का परिणाम होते हैं। आपके संकल्प के पूरा होने में हफ्ते, महीने या बरसों का समय भी लग सकता है, लेकिन जिस वक्त आप फैसला करते हैं, दरअसल उसी समय परिवर्तन वास्तविकता में बदल जाता है। हो सकता है कि आपका नया व्यक्तित्व किसी सुदूर देश में मशहूर न हो सकता है कि आपका परिवेश वही बना रहे, लेकिन आप अब नए बन चुके होंगे। ये वहीं से शुरू होता है जहां आप खड़े हैं। मशहूर प्रेरक पुस्तक एकर्स ऑफ डायमंड्स के लेखक रसेल कॉनवेल ने कहा था, जो व्यक्ति कहीं भी महान बनना चाहती है, उसे अपने ही प्रांत फिलाडेल्फिया में महान बनना चाहिए। अतीत के बारे में क्या? बदलाव के समय लोगों में अतीत की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। बहरहाल, जब वे बीते हुए कल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वे बस अपने पहिए घुमाते हैं। नए सपने पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है और अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल आगे पहुंचने के लिए करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सपना शक्ति देता है, अतीत में रुके रहने से शक्ति कम होती है। फुलटन में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर जेरल्ड कोरी कहते हैं, बहुत से लोगों की वर्तमान शक्ति खो गई है। वर्तमान पल में रहने के बजाय वे अपनी ऊर्जा का निवेश अतीत की गलतियों पर दुखी होने में करते हैं और इस बारे में परेशान होने में कि जिंदगी किस तरह अलग हो सकती थी और अलग होनी चाहिए थी। या फिर वे भविष्य के बारे में अंतहीन संकल्पों और योजनाओं में व्यस्त होते हैं। जब वे अपनी ऊर्जा इस ओर लगाते हैं कि क्या था या क्या हो सकता था, तो वर्तमान की शक्ति का लाभ उठाने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। जिस पल आप अपने अतीत की उपलब्धियों पर घमंड करने लगते हैं, आप अतीत में जीने लगते हैं। खुद को हमेशा बदलाव की प्रक्रिया में देखना महत्वपूर्ण है। आपको कभी खुद को पूरी तरह विकसित इंसान नहीं मान लेना चाहिए, जो कंक्रीट में जम चुका है। व्यक्तिगत बातचीत करना। आप जिस कायाकल्प का अनुभव करते हैं, वह कई क्षेत्रों में अभिव्यक्त होगा, लेकिन वह आपकी शब्दावली में खास तौर पर स्पष्ट होगा। शब्द इस बात के प्रतिबिंब हैं कि आपके भीतर क्या चल रहा है। आपको उनकी शक्ति के बारे में जागरूक रहना चाहिए है। आप क्या संप्रेषण कर रहे हैं, इसे गौर से सुनकर अपनी बातचीत पर ज्यादा नियंत्रण पा सकते हैं। यहाँ पर कुछ विशिष्ट बातें हैं। ये से शुरू होते वाक्य बोलने से बचें। उदाहरण के लिए, यह मुश्किल है कि व्यायाम की योजना शुरू की जाए, जबकि आपका दरअसल मतलब होता है, मुझे यह मुश्किल लगता है कि। जब आप मैं की जगह ये का प्रयोग करते हैं, तो आप समस्या को अवैयक्तिक बना रहे हैं। इसे इस तरह से सोचें, 3 बार ये के प्रयोग के बाद आप बाहर हो जाते हैं। हम इसी तरह से आप का भी इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं, जब लोग धन्यवाद नहीं देते, तो आपको निराशा होती है। दरअसल हमें कहना ये चाहिए, मुझे निराशा होती है। हम सभी को समस्या को व्यक्तिगत बनाने और उसे स्वीकार करने की जरूरत है, तभी हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। हम ये भी कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, जबकि वास्तव में हमारा मतलब होता है, मैं नहीं करूंगा। जब हम कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो हम शक्तिहीन और अनियंत्रित महसूस करते हैं। मैं करूंगा या मैं नहीं करूंगा कहने से पता चलता है कि हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं। इससे हम नियंत्रण में रहते हैं और हमें शक्ति का एहसास मिलता है। चाहिए कोई सी समय दफन कर दें। अगर आप एक पल के लिए भी इस शब्द पर विचार करें, तो आप जान जाएंगे कि इससे अपराधबोध कैसे बढ़ता है। अगर मैं कहता हूं, मुझे करना चाहिए, तो मेरा मतलब ये होता है, मैं दरअसल यह नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कोई और चाहता है कि मैं ये करूं। इसके बजाय ये कहें, मैं चुनाव करता हूं या मैं करना चाहता हूं।
इससे चुनाव की व्यक्तिगत शक्ति पैदा होती है और आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है। आपको इस बारे में भी जागरूक रहना चाहिए कि किस तरह के सवाल पूछें। यहाँ पर याद रखने वाला नियम है, क्या और कैसे वाले सवाल पूछें। ये सवाल आपको कहीं ना कहीं पहुंचाएंगे। आप ये सीखना शुरू करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और चीजों को कैसे हासिल कर सकते हैं। क्या और कैसे वाले सवाल आपको जरूरी जानकारी और ज्ञान देते हैं। जब आप क्यों वाले सवाल पूछते हैं तो लोग फौरन सुरक्षात्मक मुद्रा में आ जाते हैं। आपने इसे इस तरह से क्यों किया? इस वाक्य में यह आलोचना छिपी होती है, आपको इसे अलग तरह से करना चाहिए था। इससे सामने वाला अपने काम को उचित ठहराने की कोशिश में लग जाता है और यह आपको अतीत में उलझाए रखता है। कोई चीज इस तरह से क्यों हुई, इस बारे में सोचने के बजाय ये सोचे कि आप इसे बदलने के लिए इस वक्त क्या कर सकते हैं और वर्तमान में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के सवाल पूछें, आपके जीवन में इस वक्त क्या हो रहा है, आप क्या करना चाहते हैं, आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। खुद के बारे में और दूसरों के बारे में ऐसे सवाल पूछकर आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। परामर्शदाता लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे व्यक्तिगत वाक्य बोलें ताकि उन्हें जिम्मेदारी लेने में मदद मिले। ये आप और क्यों वाले कथन व्यक्तिगत नहीं हैं। आप अपनी भाषा बदल सकते हैं ताकि इसमें जिंदगी पर आपका नियंत्रण झलके। भीतर से बाहर इन घंटों के दौरान हमने उन परिवर्तनों के महत्व पर जोर दिया है जो भीतर शुरू होते हैं और फिर बाहर सतह पर प्रकट होते हैं। आखिरकार आपका चरित्र जीवन के हर काम में दमकता है। ये खास तौर पर दबाव के वक्त सच होता है। आप जो पहनते हैं, जो कहते हैं और आपके चेहरे पर जो भाव होते हैं, ये सब इस बात के प्रतिबिंब हैं कि आप क्या हैं। अपनी यात्रा के हर कदम पर खुद को याद दिलाते रहें कि आपकी पहचान किसी दूसरे की परिभाषा पर आधारित नहीं होनी चाहिए। आप कौन हैं? जब आप इसका आधार दूसरों की बातों को बनाते हैं तो आप खुद के लिए अजनबी बन जाते हैं। आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं करने पर नहीं बल्कि बनने पर आधारित होता है। ये कहा गया है, बनना खुशी से हासिल करना है जबकि करना खुशी हासिल करना है। कई लोग बच्चों के लिए बढ़ने का दर्द की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम वयस्कों के रूप में जो परिवर्तन करते हैं उनके दौरान भी काफी सारे दर्द महसूस करेंगे। हम फल जैसे हैं, जब तक ये पक नहीं जाता तब तक विकास करता रहता है। शक्तिशाली बाज से सीखें। तूफान के पहले इशारे पर बाज अपने पंख फैला लेता है और तूफान के ऊपर पहुंच जाता है। दरअसल इस प्राकृतिक आपदा में इसे कम कोशिश करने की जरूरत होती है। बाज की बनावट ऐसी है कि यह हवा में तैर सकता है। हवा जितनी तेज होगी वो उतना ही ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है। तूफान में बाज सामान्य से ज्यादा तेजी से उड़ने में सक्षम हो जाता है। इसकी सामान्य गति 50 मील प्रति घंटा है। तूफान में यह 1 घंटे में 80 मील या इससे भी ज्यादा गति से उड़ सकता है। लेकिन याद रखें, ये जितना ज्यादा ऊंचा उड़ता है उतना ही ज्यादा दबाव झेलता है। बहरहाल कुछ लोग टीसा बज़र्ड्स की तरह व्यवहार करते हैं। वे चट्टानों के बीच छिपने की कोशिश करते हैं और हमलावर उन्हें सताते हैं। वे तूफान का आनंद नहीं लेते, वे तो बस इसे किसी तरह बर्दाश्त करते हैं। आप भी बाज जैसे बन सकते हैं और मुश्किलों से फायदा उठा सकते हैं। जश्न मनाने का समय। जिंदगी कुछ दरवाजों को बंद करने और कुछ को खोलने का नाम है। ये सिर्फ मंजिलों की श्रृंखला नहीं बल्कि एक रोमांचक प्रक्रिया है। आप ये जानकर खुश हो सकते हैं कि आपके पास एक शाश्वत नियति है जो समय से भी परे है। ये ज्ञान यात्रा के दौरान आपको शक्ति देता है। इन 24 घंटों में आपको अपने जीवन के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की चुनौती दी गई है। मनोविज्ञान के कुछ सिद्धांत कहते हैं कि किसी चीज के हिस्सों को समझने के लिए उसके संपूर्ण स्वरूप को देखना चाहिए। हमने पूर्ण को देखने के लिए हिस्सों पर ध्यान केंद्रित किया है। अब आप पीछे हटकर खड़े हो सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके पजल के टुकड़े किस तरह एक साथ जम रहे हैं। चरम सफलता के लिए किस चीज की जरूरत होती है? अगर आपका परिवार आपके साथ है तो इससे मदद मिलेगी। अगर आप दौलतमंद परिवार में पैदा हुए हैं तो इससे मदद मिलेगी। अगर आपकी साख अच्छी है तो इससे मदद मिलेगी। अगर आप स्वस्थ हैं तो इससे मदद मिलेगी। इनमें से हर घटक एक भूमिका निभा सकता है, लेकिन कुंजी सिर्फ एक ही है, आप। इसी से सारा फर्क पड़ता
आपके जीवन के आखिरी अध्याय अभी लिखे जाने बाकी हैं। अगर आपने सिर्फ 2-3 क्षेत्रों में भी परिवर्तन का संकल्प किया है, तो विकास की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। याद रखें, रचनात्मकता ये कल्पना करने में आपकी मदद करती है कि आपका कायाकल्प किस तरह हो सकता है। कल्पना करें कि क्या किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। इससे आपको परिवर्तन करने का साहस और शक्ति मिलती है। ये कर्म और उत्साह से पहले आता है। इससे आपको नई ऊर्जा मिलती है, जिसकी जरूरत आपको अंत तक कायाकल्प करने के लिए होगी। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपनी तरक्की की जांच करने के लिए यह पुस्तक आज से 1 साल बाद दोबारा पढ़ें। आसपास के लोगों से अपनी तुलना न करें, इन पन्नों पर लिखे लक्ष्यों से भी नहीं। वास्तविक जांच तो ये देखना है कि आपने जहां से शुरू किया था, वहां से कितनी दूर आ चुके हैं। अगले साल दोबारा अपने कायाकल्प की जांच करें। ये काम तब तक करते रहें जब तक कि आप हर क्षेत्र में अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाएं। उसके बाद भी आपके पास अपनी जड़ों को ज्यादा गहरा जमाने और अपनी शाखाओं को ज्यादा फैलाने की जगह होगी। हो सकता है कि इन 24 घंटों में आप 1 इंच या फिर 1 मील आगे बढ़े हों। आपकी प्रगति चाहे जितनी हो, अपने नए स्वरूप का जश्न मनाने का समय निकालें।